रोना एक तरफ, आमना के लाल का फरमान एक तरफ। इतना जब कहा था तो नौजवानों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब उसने इतना कहा, अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत तेरे वालिदैन बनाए हैं, इनकी कदर किया करो, इनकी इज्जत किया करो। आज हम वालिदैन की कदर नहीं करते, वालिदैन की इज्जत नहीं करते, आज उनसे मोहब्बत नहीं करते। नौजवानों, तुमने माँ बाप को समझा क्या है? अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत तेरे घर में तेरे वालिदैन पैदा फरमाए हैं। जानते हो, आज जिस माँ को हम गालियाँ देते हैं, जिस वालिदैन को तुम, जिन वालिदैन पे तुम लाठियाँ उठाते हो, जिस वालिदैन का तुम हाथ पकड़ के घर से बाहर किया करते हो, कभी जानते हो तेरी माँ ने तेरी खातिर कितनी मुसीबतों को उठाया है? ये तेरी वो माँ है जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट के अंदर रखा है, जिसने तेरी खातिर मुसीबतों को उठाया है। जानते हो, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो मौत और जिंदगी के करीब हुआ करती है। हो सकता है तेरी पैदाइश के मौके पर तेरी माँ के जिस्म से जान चली जाए। तुमने अपनी माँ की कभी अपनी माँ की मुसीबतों को ना देखा। जब तू माँ के पेट के अंदर था तो तेरी माँ जब घर के अंदर जब माँ चला करती थी तो हर कदम पे तेरे वजन का एहसास हुआ करता था। नौजवानों, वालिदैन की कदर किया करो, वालिदैन की इज्जत किया करो। और जिस दिन से तू दुनिया में आया है उस दिन से तेरे बूढ़े बाप ने घर से कदम निकाला है, तेरे बाप ने कदम निकाला है। ये तेरे बाप पे जवानी है और जवानी के आलम में तेरे बचपन का जमाना है। कदम तेरे बाप ने निकाला है घर से बाहर कमाने के लिए। सुबह को जाता है, शाम को आता है, इसलिए कि मेरे बेटे का पेट भर सके, मेरे बेटे का पेट भर सके। तेरा बाप सारी जिंदगी कमाता रहा। जब तू जवान हो जाता है तो हर किसी की तमन्ना होती है, हर किसी की आरज़ू हुआ करती है। माँ की तमन्ना होती है कि बेटे के सर पे सेहरा सजाया जाएगा, बेटे के सर पे माथे पे सेहरा सजेगा, घर के अंदर दुल्हन आएगी, बरकतें लेके आएगी। वालिदैन की तमन्ना होती है कि जब बेटा जवान हो जाएगा तो यही बेटा अपने बाप का सहारा बनेगा, यही बेटा बहनों का सहारा बनेगा, यही बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज तुमने उस वालिदैन के चैन को छीन लिया है, उस वालिदैन की तुम कदर नहीं करते, उस वालिदैन की तुम इज्जत नहीं करते। खबरदार, तुमने अगर अपने वालिदैन को सताया, तेरा बाप सारी जिंदगी कमाता रहा, जब तू जवान हो जाता है तो वालिदैन की तमन्ना होती है, तमन्नाएं हुआ करती हैं। बहनों की तमन्ना अलग होती है, बाप की तमन्ना अलग होती है, माँ की तमन्ना अलग होती है। और जब वालिदैन तेरी शादी कर देते हैं तो कुछ दिन गुजरते हैं, तुम बीवियों के चक्कर में आकर के, बीवियों के कहने में आकर के तुम अपने वालिदैन का बिस्तर अलग कर दिया करते हो। तुम बीवियों के कहने में आकर के तुम अपने कमाई की एक रोटी अपनी माँ और बाप को खिलाने के लिए तैयार नहीं होते हो। खबरदार, अगर तू चाहता है अल्लाह तुझे दुनिया में इज्जत दे, मौला शोहरत दे, मौला दौलत दे, तो याद रखना, जब तू घर के अंदर आए तो जिस मेहनत से तेरी कमाई हो, उस मेहनत की कमाई को जब तू घर के अंदर लाए और बीवी बना करके जब तेरे आगे खाना रखे तो कह देना बाद में खाना मुझे देना, पहले मेरे वालिदैन के करीब पहुंच। यार, आज तुम्हारे घर शर्म नहीं आती? तुम ताजी रोटियां बनवा करके बीवियों से खाते हो। तुम इतना नहीं सोचते, मेरा बूढ़ा बाप है, ये तेरा वो बूढ़ा बाप है। अगर शाम को एक रोटी मिल जाए तेरी माँ और बाप को तो एक रोटी खा करके अल्लाह 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 का जिक्र करते करते रात गुजार देते। सुबह को एक रोटी इनको मिल जाए तो ये सारा दिन ये एक रोटी खा करके गुजार दिया करते हैं। और याद रखना यार, बेटा चाहे 8 नंबर का डकैत हो, बेटा चाहे कितना भी नालायक हो, कितना भी वालिदैन को सताने वाला हो, कभी माँ के दिल से कभी बेटे के लिए बद्दुआ नहीं निकलती। माँ हाथ उठाती है, रब की बारगाह में फरियाद करती है, मौला परवरदिगार आलम, बेटा कुछ भी है मगर मौला मेरे बेटे को दुनिया में इज्जत वाला बना, मौला मेरे बेटे को दुनिया में शोहरत वाला बना, मौला मेरे बेटे को दुनिया में दौलत वाला बना। और यार, जब माँ हाथ उठा दे रब की बारगाह में, माँ इधर हाथ उठाती है, अर्श हिलने लगता है। जब अर्श हिलने लगता है, मौला की बारगाह में रब शाह फरमाता अर्श हिलता क्यों है? अब ये अर्श कहता है मौला तेरी बंदी ने हाथ उठाए हैं और तेरी बारगाह में दुआएं कर रही है। मौला वो दुआएं मांग रही है कि मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे
बेटे के रिस्क में बरकती अता फरमा, मेरे बेटे के कारोबार में बरकती अता फरमा। परवरदिगारे आलम मेरे बेटे को हर कदम पे मेरे बेटे को सलामत रखना। मैं दुआएं कर रही है, मैं जब तक हिलता रहूंगा मौला, जब तक तू अपनी बंदी की दुआ को कबूल ना करेगा। रब इरशाद फरमाता है अर्श तूने हिलना बाद में शुरू किया है। जब मेरी बंदी ने मेरी बारगाह में हाथ उठा के दुआ की थी तो बाद में तूने बाद में हिलना शुरू किया है। उससे पहले तो मैंने उस माँ की दुआ को कबूल कर लिया है। ये रब है, माँ दुआ करते तो मौला माँ की दुआ को कबूल कर ले। अरे नौजवानों, माँ की बारगाह में जाकर के दुआएं कराया करो, माँ को राजी रखा करो, माँ को कभी तकलीफ मत पहुंचाया करो, बाप की कदर किया करो। रब का महबूब फरमाता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर तू चाहता है अल्लाह तेरी जन्नत को सलामत रखे तो माँ की इज्जत करना, माँ की कदर करना। अगर तू चाहता है रब तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दे तो बाप के कदमों को चूम लेना, बाप को मुस्कुरा करके बाप का चेहरा देख लेना। इधर बाप मुस्कुरा के तेरा चेहरा देखेगा, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा, और जब मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा तो उसका परवरदिगारे आलम को प्यार आएगा। परवरदिगारे आलम उसी की बरकत से मौला तेरी उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा, तेरे रिस्क में भी बरकत। ये है वालिदैन आज जिनके बाप का जनाजा इस घर से निकला है। बेटों ने भी आंखों से आंसू बहाए होंगे, बेटियों ने भी आंसू बहाए होंगे, फिर उन्हें आज एहसास हो रहा होगा कि जिस दिन से बाप का जनाजा हमारे इस दरवाजे से निकला है उस दिन से घर के अंदर हमें न रौनक नजर आती है, न घर के अंदर अच्छा लगता है। लोग कहते यार तेरे चेहरे पे मुरझाहट कैसी है, तो वही उसी बाप का बेटा कहता है यार कैसी बात करते हो, तुम्हें मालूम नहीं जिस दिन से मेरे बाप का जनाजा मेरे घर से गया है न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न दिन अच्छा लगता है, न रात अच्छी लगती है। बस ऐसा लगता है मौला दोबारा फिर मेरे बाप को वापस मेरे घर पहुंचा दे। हर बेटे की दिल में तमन्ना यार इनकी कदर किया करो, इनकी इज्जत किया करो। आज तुझे मैं एक बात बताऊं और उसके बाद में मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द गुफ्तगू खत्म की जाए। मैं तुम्हें बताऊं एक नौजवान की तबीयत खराब हुई। जब तबीयत खराब हुई तो लोग पहुंचे उसे हॉस्पिटल लेकर के जाकर के एडमिट किया और करने के बाद डॉक्टर से कहा डॉक्टर इलाज करना शुरू करो। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया। अब मैं तुझे बताऊं अल्लाह ने माँ का कितना बड़ा मर्तबा बनाया है। अब डॉक्टर से कहा है डॉक्टर जल्दी से इलाज करना शुरू करो। अब उस बच्चे की बोतल भी चढ़ाई गई, उस बच्चे को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उस बच्चे के मशीनें लगा दी गई हैं। अब डॉक्टर इधर इलाज कर रहा है, मशीनें लगा दी गई हैं, बोतल चढ़ रही है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिया जा रहा है, दवाई पे दवाई उसको चढ़ाई जा रही है। आओ मैं तुम्हें बताऊं अब कुछ दिन गुजरे हैं। अब डॉक्टर ने कहा था कि मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है, अब इसका कोई हमारे यहाँ इलाज नहीं है, इसलिए कि इसे लेकर के कहीं और चले जाओ। कहा हमारे मशीनों ने जवाब दे दिया है। अब घर वाले लेकर के पहुंचे हैं बड़े हॉस्पिटल के अंदर और जाने के बाद में एडमिट किया है और जाने के बाद फिर डॉक्टर ने मशीनों को लगाया है, फिर वहां के बड़े डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। अब ये भी दवाइयां लगाने लगा, ये भी बोतल लगाने लगा, ये भी इसने भी इंजेक्शनों को लगाया, इसने भी उसको दवाइयां खिलाई, मशीनें लगाई गई। अब वहां भी कुछ दिन गुजरे थे मगर वहां की मशीनों ने भी जवाब दे दिया है कि अब इसके अंदर इतनी बीमारी बढ़ गई है कि इसका इलाज नहीं है। अब डॉक्टर ने अपने हाथों को उठा दिया और कहा जरा मरीज के घर वाले मेरे करीब आए। अब मरीज के घर वाले करीब पहुंचे हैं। कहा डॉक्टर क्या बात कहना चाहते हो? तो डॉक्टर ने कहा था इस मरीज को लेकर के घर पे चले जाओ। कहा बात क्या है? कहा मशीनों ने जवाब दे दिया है, हमने हाथ उठा दिए हैं इसलिए कि इसका इलाज नहीं हो सकता। कि वजह और बिना क्या है? कहा इसको इतनी बीमारी बढ़ गई है कि अब इसका इलाज नहीं है। अब ये कुछ दिन का मेहमान है, इसे घर लेके चले जाओ, इसकी माँ का चेहरा इसे दिखा दो, ये माँ का चेहरा देख ले, माँ इसका चेहरा देख ले, इसके रिश्तेदारों को इसका चेहरा दिखा दो, उनसे बात इसकी करा दो। अब लोगों ने जब इतना सुना था, खबर पहुंची थी माँ के कान में,
अब तुझे बताऊं, देख माँ कितना प्यार करती है तुझसे, माँ का देख कितना बड़ा मर्तबा रब ने बनाया है। माँ को खबर पहुंची है कि डॉक्टर ने कहा है तेरे बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं है, तेरे बच्चा कुछ दिन का मेहमान है। माँ ने कदम उठाया है घर से, माँ दौड़ी हुई गई है। वो जाने के बाद हॉस्पिटल के अंदर पहुंची है, दरवाजे पे जाकर के पूछा कि फला नाम का कोई शख्स है, तो किसी ने बताया हाँ फले नाम का शख्स है। कहा बात क्या है? कहा डॉक्टर ने कहा है उसके बचने की उम्मीद नहीं है, कुछ दिन का मेहमान है, उसका चेहरा उसकी माँ को दिखा दिया जाए, उसे माँ का चेहरा दिखा दिया जाए। इतना जब माँ ने सुना था, माँ की चीख निकली थी और माँ जाने के बाद बेटे के करीब पहुंची है और जाकर के अपने लगते जिगर को, अपने नूरे नजर को सीने से लगा लिया। माँ चीख मारने लगी, माँ की आंख में आंसू है। तो बेटे ने कहा था माँ तेरी आंख में आंसू कैसे हैं, तू रोती क्यों है? कहा बेटे मुझसे छुपावे मत, जो तुझसे डॉक्टर ने कहा है मैं जानती हूँ, तुझसे डॉक्टर ने ये कहा है कि तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं है, तुम कुछ दिन के मेहमान हो। जब इतना बच्चे ने सुना था, कहा उसी माट उसी डॉक्टर को करीब लाया जाए। अब डॉक्टर को करीब लाया गया और लाने के बाद उस मरीज ने कहा था डॉक्टर जरा इतना बता दे तेरी मशीनों ने क्या कह दिया है? डॉक्टर ने कहा था मेरी मशीनों ने जवाब दे दिया है कि तेरे जिस्म में इतनी बीमारी बढ़ गई है कि जिसका इलाज नहीं हो सकता, अब तुम कुछ दिन के मेहमान हो। कहा डॉक्टर तूने इलाज किया किस चीज से है? तो डॉक्टर ने कहा है मैंने साइंस के जरिए इलाज किया है। कि तूने साइंस के जरिए इलाज किया है? अब देख तेरा इलाज करना एक तरफ, आमना के लाल का फरमान एक तरफ। इतना जब कहा था तो नौजवानों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब उसने इतना कहा कि तूने इलाज साइंस के जरिए किया है, जब इतना कहा जरा एक बात सुनो। चाचा करीब पहुंचा है बेटे के, करीब पहुंचने के बाद उसने चाचा से कहा चाचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है। कहा इतना, कहा बात क्या है? कहा जरा मेरी माँ के करीब जाओ और जाने के बाद मेरी माँ के कदमों की जूती निकाल के लेकर के आओ। चाचा पहुंचा है और जाने के बाद उसके माँ के कदमों की जूती निकाली गई। कहा अभी जूती का क्या किया जाए? कहा चाचा इस जूती का अब पानी का इंतजाम किया जाए। एक बर्तन में पानी का इंतजाम किया गया। खबरदार हंसने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं अल्लाह ने माँ का कितना मर्तबा बताया बनाया है। आप तुम माँ बाप को गालियां देते हो, शर्म नहीं आती? अरे यार मुस्तफा के फरमान को अपना लो, अल्लाह तुझे दुनिया में भी सलामत रखेगा, कल मैदान महशर में भी सलामत।